कसूर में रैवन रोड पर खारा मोड़ के करीब वैन नाले में गिर गई। 8 अफराद जाम भाग, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम भाग को जख्मी अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। हादसा वैन ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जाम भाग होने वालों में मकसूद, सनी, सलीम, इमरान, लाइबा शामिल। जाम भाग 3 अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू हुकाम। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत के फ़वाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए इनकी काविशें काबिल कदर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रहीं। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। इन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए लगी। 5 साल में मुल्क की बरामदात $60 बिलियन तक ले जाने का मिशन। वज़ीर आज़म की जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, टैरिफ के निर्खों को कम और निज़ाम को आम फहम और सहल बनाया जाए। टैरिफ में इस्लाहात लाकर सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़ है। बरामदी सनतों की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के गवर्नेंस निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दाम के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की माशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत। सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों को ख़ुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 49 सफ़ाहात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अदालत तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी आज अपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द से मिलेंगे। चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। इंसाफ की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस की काविशों को सराहते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी का हाई वोल्टेज टाकरा, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत इतवार को मद्दे मुकाबले आएंगे। कौमी टीम बड़े टाकरे के लिए आज दुबई स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम पर स्लो ओवर रेट के बायस जुर्माना। कौमी टीम पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुकर्ररा वक्त से 1 ओवर कम कराने पर जुर्माना किया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई। 24 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलेगी। बड़े इवेंट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। कौमी बैटर फखर जमान ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक। बयान में कहा, फखर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है। फखर जमान की जगह इमामुल हक स्क्वाड में शामिल। ICC टेक्निकल कमेटी से मंजूरी मिल गई। फखर जमान गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान इंजर्ड हो गए थे। स्टार बल्लेबाज का कहना है कि बड़े इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मुल्क के हर क्रिकेटर का एजाज़ और ख्वाब है। मुझे फ़ख्र के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल हुआ। बदकिस्मती से ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ। अल्लाह बेहतरीन मनसूबा साज है। कौमी टीम को सपोर्ट करूंगा। मेरी वापसी धचके से ज़्यादा मजबूत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान ओपनर साइम अयूब भी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की रौनकें, सनसनीखेज मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आज कराची में टकराएंगी। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस से कबल फॉरगेट एक्टिविटी में शिरकत। इंग्लिश टीम ने स्कूल के बच्चों के साथ कजाफी स्टेडियम में क्रिकेट खेली, तस्वीर भी बनवाई। लाहौर में बारिश के बायस ऑस्ट्रेलियावी टीम का ट्रेनिंग सेशन मनसूख किया गया। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक तमाम 8 टीमों के कप्तानों की नई वीडियो जारी कर दी। जो पाकिस्तान का दुश्मन है ये उसके एजेंडे पे चल रहे हैं। दुश्मन ने भी आज तक ये जुर्रत नहीं की थी कि वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हमला करे। चीफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर जब बरतानिया गए तो रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, लगता ये है कि ये तहरीक इंतशार वालों को ये बात हजम नहीं हुई।
आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानिया में रॉयल मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। पीटीआई को आर्मी चीफ का दौरे बरतानिया हजम नहीं हो रहा। मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चला रहे हैं। शरपसंद अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इनके सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम नाकाम होगी। ओवरसीज मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा पीटीआई ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आज जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इसके जिम्मेदार बानी हैं। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। मुल्क की मैशत मुस्तहकम हो रही है। IMF मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। IMF के साथ क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। IMF से क्लाइमेट फंड की मद में 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया टॉक, कहा IMF का दूसरा मिशन 6 माही जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। IMF प्रोग्राम से मुतालिक हर चीज़ ठीक है। 1 माह का करंट अकाउंट खसारा मनफी हुआ है। 7 माह का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत है। माशी शरह नमू को एहतियात से आगे बढ़ाना होगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात से मैशत ठीक होगी। इससे कबल तकरीब में खिताब से कहा इदारों को मामलात को देखकर ही राइट साइजिंग की जाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसाइल का हल नहीं, बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। हमारी मैशत मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सरमायाकार पाकिस्तान को अपनी तरजीही फहरिस्त में रख रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ के दौर में दुनिया पाकिस्तान की तरक्की की मुतरिफ थी। 2017 में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। चंद लोगों के फैसलों ने मुल्क की मैशत को डीरेल कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर ही पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज, वाटर, ड्रेनेज और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तामीर और बहाली की जाएगी। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की तजवीज़ का जायजा वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा सीवरेज का मौसर निज़ाम ना होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सीवरेज का देर पा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। हम बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। पीटीआई कारकुनान पर जुल्म का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत और IG को हिसाब देना पड़ेगा। साहबजादा हामिद रजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जुनैद अकबर बोले बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुंतखब नुमाइंदों की तजलील की जा रही है। हम मुकदमात जेलों से डरने वाले नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुछड़ ने कहा हम अडियाला जेल मुलाकात के लिए आते रहेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन ये तारीख रात ख़त्म होगी। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों को डायरी नंबर लगा दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके 27 जनवरी को दोबारा अपीलें दायर की गई थीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से फौजी राब्तों और ताउन को मजीद फ़रोग देने पर इतफाक। लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल उज़ैर सऊद मुबारक अल खलीफा का सिक्योरिटी फोर्सेज के कुर्बानियों का एतराफ़।
कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साला बच्चा जाम बहक। बच्चा टैंकर के अकब में मौजूद था। टैंकर रिवर्स करते हुए नीचे आया। हादसा बफर जोन 16A गुलशन वसीम में पेश आया। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। बच्चे के वालिद की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। साइम चौथी जमात का तालिब इल्म था। वाटर टैंकर रिहायशी इलाके में कायम डाइनिंग फैक्ट्री में पानी भरने आया था। हुकूमत से मुतालबा है हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगाए। जाम बहक बच्चे की ताया अब्दुल रज़ाक की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्किया के अफवाज के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मश्क ISPR के मुताबिक मश्क अतातुर्क 13 की अख्तामी तकरीब चराट में हुई। 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज 10 फरवरी को हुआ। पाक फौज तुर्क स्पेशल फोर्स के दस्तों ने हिस्सा लिया। फौजियों ने दौरान मश्क बेहतरीन पेशा वराना तरबियत का मुजाहिरा किया। कमांडर 11 कोर ने अख्तामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अमेरिका आने वालों को रोकेंगे नहीं बल्कि कानूनी तरीके से आने का मशवरा देंगे। जो बाइडेन ने 4 साल में वो काम नहीं किए जो हमने 4 माह में किए। डोज जिस अंदाज से काम कर रही है वो नाकाबिले बयान हद तक कामयाब है। एलॉन मस्क और डोज ने बिलियन डॉलर्स की मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियों को ढूंढा। माजी में अमरीकी से आम लोगों को नजरअंदाज किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। उधर अमरीकी सदर के तजवीज़ करदा काश पटेल सेनेट से FBI सरबराह मुंतखब। काश पटेल को 49 के मुकाबले 51 वोट से मुंतखब किया गया। काश पटेल को 10 साल की मुद्दत के लिए FBI का सरबराह चुना गया है। अमेरिकी सदर अगले हफ्ते बरतानवी और फ्रांसीसी सरबराहान से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप पीर को वाशिंगटन में फ्रांस के सदर मैक्रोन से मिलेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म से जुमेरात को मुलाकात करेंगे। ट्रंप से दोस्ताना ताल्लुकात हैं, एक दूसरे पर एतमाद है। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए यूरोपीय ममालिक और यूक्रेन को शामिल किया जाए। दौरा वाशिंगटन के दौरान यूरोपीय ममालिक की राय से आगाह करूंगा। अमेरिका को मशवरा दूंगा कि रूसी सदर से मुलाकात में वो कमज़ोर ना पड़े। रूस के आगे कमज़ोरी दिखाई तो चीन और ईरान के सामने भी कमज़ोर होंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन। अमरीकी सदर अपनी काबीना के पहले इजलास की बुध को सदारत करेंगे। ट्रंप ने 1 माह में जो इक़दामात किए उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर के 3 मुशीरों की भी प्रेस ब्रीफिंग में शिरकत। माइक वॉल्स का कहना था ट्रंप वाहिद आलमी रहनुमा है जो रूस यूक्रेन जंग रोक सकते हैं। अमन बातचीत की मेज़बानी पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं। स्टीवन मिलर ने कहा गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिले में 95% कमी आ गई। क्योन हैजेट बोले बाइडेन इंतजामिया के अखराजात की वजह से महंगाई हुई। सदर ट्रंप मुल्क से महंगाई खत्म करने की हिकमत अमली बना रहे हैं। गजा जंग बंदी मुआहिदे के तहत यरगमालियों की मरहलावार रिहाई का अमल जारी। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास हफ्ते के रोज मजीद 6 इसराइली कैदियों को भी रिहा करेगा। बदले में इसराइल ने 800 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। इसराइली फोर्सेस की फलस्तीन की मगरबी पट्टी में कार्रवाई। 2 फलस्तीनी शहीद और 7 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के नाम पर शहरियों पर तशद्दुद। इसराइली फोर्सेस ने घर घर तलाशी के दौरान आंसू गैस और गोलियां बरसाईं। इसराइली फौजियों ने रिहायशियों को जबरी बेदखल करने के साथ इनके घरों को भी मस्मार कर दिया। अरब मीडिया। और चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने 229 रन का हदफ 47वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। शुभमन गिल की शानदार बैटिंग। 101 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर KL राहुल 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रोहित शर्मा 41 और विराट कोहली 22 रन बनाकर आउट हुए। शरियाज एड ने 15 और अक्षर पटेल ने 8 रन बनाए। बांग्लादेश ने 49.4 ओवर्स में 228 रन बनाए। तौहीद हरदोई की सेंचुरी। जाकिर अली 68 रन बनाकर आउट हुए। मुशफिकुर रहीम, सोमिया सरकार और कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 0 पर आउट हुए। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी की 5, हर्षित राणा की 3 और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। कप्तान रोहित शर्मा की नाकिस फील्डिंग। अक्षर पटेल की हैट्रिक मिस हो गई।